अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। मैं गई थी अपने ससुराल और कमरा बहुत सारा मैसी हुआ था। मैंने सारा क्लीन अप किया और कपड़े निकाले। सुबह ही मैंने सफाई कर ली थी। कपड़े निकाले प्रेस के लिए। ये मेरा लॉन का सूट था जो 2 पीस मैंने लिया था। ये मैंने लिया था खादी से। और कपड़े प्रेस करना सबसे दुनिया का मुझे मुश्किल काम लगता है और मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। और दूसरा मेरे लिए कपड़े धोना बहुत मुश्किल काम है। कपड़े धोना भी मुश्किल काम था, लेकिन उसके लिए मैंने ऑटोमेटिक मशीन ली है, तो इस वजह से वो आसान हो गया है। और कपड़े इस्त्री करना वो तो ज़ाहिर है खुद ही करने पड़ेंगे। वो मुश्किल है, लेकिन करने तो हैं। ज़ाहिर है लॉन के कपड़े तो आप बगैर प्रेस करके पहन ही नहीं सकते। मैंने कपड़े अपने प्रेस किए सारे। और इसके दुपट्टे पे खादी का टैग लगा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मुझे नॉमिनल सी प्राइस में मिल गया था। ये 1 साल पहले मैंने लिया था। और इसके नीचे जो ट्राउज़र है वो मैंने खुद सिलाई करवाया था, क्योंकि ये 2 पीस था। दुपट्टा और शर्ट मिली थी मुझे इसकी। ये ऑफ में मिला था और मतलब हाफ़ प्राइस में मुझे मिल गया था, क्योंकि तब अप टू 50% ऑफ़ लगी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सही मिल गया। ब्रांड्स का ये होता है कि जो विंटर में इन्होंने अच्छी खासी ऑफ़ लगाई होती है। ये देखें इसका टैग खादी का। आई लव दिस टैग, मुझे बहुत पसंद है इनका। अलग से यूनिक सा ही इनका टैग है। और क्या बात कर रही थी मैं जी, तो बात ये हो रही थी कि जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं सारे, खादी, ईडन रॉब, ये सारे जो ब्रांड्स हैं ये समर में ऑलमोस्ट सारे विंटर में ये लगाते हैं ऑफ समर के कपड़ों पे। तो बेस्ट वे होता है कि आप समर के कपड़े ग्रैब कर लें यहाँ से और उनको आराम से फिर आप गर्मियों में इंजॉय करें। ब्रांडेड कपड़े भी होते हैं और कम कीमत में भी मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट हाफ़ प्राइस में मिलते हैं ये सारे जो विंटर में हम लेते हैं। क्योंकि काम सारा ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा मैं शॉवर ले लूँ, शॉवर लेके कुरान मजीद पढ़ लूँ। तो ज़ोहर का वक्त भी हो चुका था। फिर मेरा यही इरादा था कि पहले मैं ज़ोहर अदा कर लूँ और मामू को खाना दे लूँ, क्योंकि वो रोज़े नहीं रख सकते। वो शुगर पेशेंट हैं और वो एजड भी हैं, इस वजह से वो रोज़े नहीं रखते। तो जैसे ही मेरा ये सारा काम कंप्लीट होगा फिर मैं आराम से कुरान मजीद पढ़ लूँगी। कुछ अंदर गैप आ गए कोई दावतों वगैरह की वजह से, तो कुरान मजीद के सिपारे पीछे रह गए थे। इस वजह से मेरा इरादा ये था कि मैं अब जल्द से जल्द उनको मुकम्मल कर लूँ, क्योंकि आखिरी अशरे में ताक़रातें होती हैं तो उनमें वैसे ही इबादत का सिलसिला जारी होता है। कुरान मजीद पहले ही आप ख़त्म कर लें तो वो ही ज़्यादा बेहतर रहता है। तो नमाज़ पढ़ते हुए भी मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया था। तो फिर मैं नमाज़ अदा करना शुरू हो गई। और उसके बाद की रूटीन तो मैंने आपको बता ही दी है। हाँ, रमज़ान के दिन माशाल्लाह से इस तरह रौनक से गुज़र जाते हैं कि बंदे को इन 30 दिनों का पता ही नहीं चलता। सहरी की अपनी एक रौनक है और इफ़्तार की अपनी एक रौनक हो जाती है। तो मैंने मामू को खाना दिया और बर्तन वगैरह मैंने कहा बाद में वॉश कर लूँगी। कुरान मजीद खोल के बैठ जाऊँ तो वही बेहतर है मेरे लिए। ये कुरान मजीद मुझे मेरी आंटी ने गिफ्ट किया था शादी के वक्त।
और इसमें माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आती है कि ये खुशबू सारे कमरे में फैल जाती है। ये कुरान मजीद था और साथ में इसका वो यासीन थी एक, और इसकी रेल पूरी इस तरह से बनी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। और इसमें इसके हर पेज में खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू है। बेसिकली कुरान मजीद और जो यासीन मैं आपको बता रही हूँ, इन दोनों को खुशबू वाली यासीन और खुशबू वाला कुरान मजीद कहते हैं। ये कह के ही उन्होंने शॉप से लिया था। इसकी बाइंडिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और ये पकड़ने में इसको बहुत आसानी होती है कि अच्छी तरह मज़बूती से इसको बाइंड किया गया है। रमज़ान में जो अल्लाह ताला का ज़िक्र है वो हमें डबल करना चाहिए ताकि उसका सवाब जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। रमज़ान में हर चीज़ का सवाब ज़्यादा हो जाता है, चाहे वो आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप कोई नेकी का काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप रमज़ान में परफॉर्म करते हैं, जो आप नेक नियति से करते हैं, उसका सवाब आपको डबल मिलता है, दोगुना बल्कि चौगुना मिलता है। तो ये देखें, ये इसके इस तरह से ये रेल बनी हुई है, इसका ऊपर वाला कवर है और इसी में इसके वो छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस लगे हुए हैं ताकि इसको स्टैंड कर सकें, और इस तरह से ये इसकी रेल बन जाती है। देखें ऐसे। तो जी अब चली गई थी हमारी लाइट, चली गई थी। लाइट का आजकल बहुत ही मसला रह रहा है। लाइट जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है उसी तरह लाइट का भी मसला चल रहा है। हर जगह लोड शेडिंग का प्रॉब्लम रह ही रहा है। तो मैंने इसको बंद कर दिया। अभी मैं जो शूट कर रही थी वो मैं टॉर्च लाइट, जो कैमरे की टॉर्च लाइट होती है, उसको ऑन करके करी थी। इसके बाद जाना था मैंने अम्मी की तरफ, क्योंकि मेरी मदर ने कल हॉस्पिटल जाना है, उनके डायलिसिस हैं, तो मैं ही उनके साथ ज़्यादा जाती हूँ, क्योंकि पहले भी शादी से पहले भी मैं ही ज़्यादा जाती थी उनके साथ। उनको मेरे साथ की आदत है, तो इस वजह से साथ मैं उनकी बीमारी को अच्छे से समझती हूँ, उनकी कंडीशन को समझती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम निकाल के मैं ही उनके साथ जाऊँ। आप उनकी सेहत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे दे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। सेहत बहुत बड़ी नेमत है जिसका जब हम हेल्दी होते हैं तो तब हम शुक्र अदा नहीं करते, लेकिन सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है वो सेहत है। वो हमारे माँ बाप हैं जिनकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करनी चाहिए। तो बैग ही मैंने प्रिपेयर करना था, वो मैंने कर लिया। कपड़े मेरे हाफ़ वहाँ होते हैं, हाफ़ यहाँ होते हैं। थोड़े बर्तन थे, मैंने कहा जब तक गाड़ी आती है तो मैं ये वॉश कर लेती हूँ। ये वो बर्तन पहले के मैंने रख दिए थे जो मैं मामू का खाना दे के रखे थे, वो तब वॉश नहीं किए थे क्योंकि कुरान मजीद पढ़ना था। रमज़ान में वैसे भी दोपहर का इतना काम नहीं होता, शाम को ही ज़्यादा इफ़्तार का और सहर का ही काम होता है। वैसे इतना ज़्यादा काम नहीं होता, 4-5 बजे ही आपका काम स्टार्ट होता है। ये कुछ शीशे के बर्तन थे, ये मैंने कहा अलमारी में लगा दूँ। तब तक गाड़ी आ गई थी तो गाड़ी में मैं बैठ गई।
अब हो गया है जी इफ़्तार का टाइम, जिसमें फ्रूट चाट है, दही बड़े, तरबूज, समोसे और डिफरेंट किस्म की फ्रूट चाट थी, रूह अफ़ज़ा वाली, जूस वाली और इस तरह से खट्टा पानी भी था। और समोसों का मैं पहले ही से बता चुकी हूँ, पकोड़े भी थे घर के। वली साहब कह रहे थे कि मुझे अभी के अभी सारी इफ़्तार अभी के अभी चाहिए, अभी थोड़ा सा टाइम था। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।